आप लोग ध्यान से समझेंगे। आपका जो एक प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। कहता है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी तथा तीसरी की तीन गुनी। तीन संख्याएं हैं, ठीक है। तीन संख्याओं में से कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है पहली की जो है कि दोगुनी भी है और तीसरी की भी कितना है, तीन गुनी। देखिए दूसरी संख्या दोनों का, देखिए कहता है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का दोगुना भी होना चाहिए और तीसरी संख्या का भी कितना होना चाहिए, तीन गुना होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को मानना है कि मान लेते हैं कि माना पहली जो संख्या है सॉरी दूसरी, देखिए दूसरी संख्या ना दोनों में आ रही है, पहली दूसरी जो संख्या है पहले में भी आ रही है और कह रहा है कि तीसरे का भी, यानी कि पहले का वह दोगुना होना चाहिए दूसरा और तीसरे का कितना होना चाहिए, तीन गुना। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या कितना है, यक्स। अब कहता है कि यह जो दूसरी संख्या है पहले का जो है कि दोगुना होना चाहिए। तो पहले का दोगुना तभी होगा जब यह यक्स बटा में यदि दो रहता तब यह कितना होता, दोगुना। क्योंकि पहले में यदि हम लोग पहले का यदि दोगुना करते हैं, कहता है कि दूसरी जो संख्या है पहले का दोगुना है, तो पहले में पहले का दोगुना करेंगे तो दो से दो कट के जाएगा, कितना बचेगा, एक्स बच गया ना, यानी कि एक्स आ रहा है कि नहीं। तो यह हो गया, यानी कि यक्स का मान एक बटा में दो और दूसरी संख्या यानी कि पहली संख्या यक्स बटा में दो और दूसरी संख्या कितना होगा, यक्स। दोगुना कह रहा है, दोगुना करने के लिए यदि दो से मल्टीप्लाई करें, दो से दो कटेगा तो यक्स बचेगा ना। लेकिन ये आपका हुआ, लेकिन इसके बाद वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो तीसरी है दूसरी जो संख्या है लेकिन तीसरी का तीन गुना है, तो तीसरी का तीन गुना का मतलब यह हुआ कि यक्स बटा में यदि तीन करते हैं कहता है कि जो दूसरी है तीसरे का तीन गुना है, तो यदि इसका तीन गुना करेंगे तो तीन से तीन कट जाएगा, कितना बचेगा, यक्स। मान आ रहा है ना, मान से मारा है ना, यानी दोनों को यदि दूसरी संख्या को यदि यक्स मानते हैं और पहली को यक्स बटा में दो और जो है कि दूसरी तीसरी को जो है कि यक्स बटा में तीन यदि करते हैं तो दूसरी का पहले का यदि दुगुना करते हैं तो यक्स से मिलेगा, दूसरे का भी तीन गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, यक्स। यानी दोनों का मान सेम मिल रहा है, यानी पहली संख्या यक्स है, पहली संख्या वह यक्स है जिसका दूसरे का यदि हम लोग दुगुना करते हैं, पहले का दुगुना करते हैं तो यक्स मिलता है और दूसरे का करते हैं तो क्या आपका यक्स मिलता है। यानी कि दोनों में मान आपका सेम मिलना चाहिए, ये नहीं कि ऐसा आप मान दीजिएगा इसमें गुणा करने के बाद कुछ और दूसरी संख्या मिले, ठीक है। यदि आप कहते हैं कि यह क्या यक्स बटा में चार नहीं हो सकता है, तो क्या यक्स बटा में जब तीसरी को चार आप लेंगे तो कह रहा है कि दूसरी जो है तीसरी का तीन गुना है, तो क्या तीन गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x बटा में कितना, चार। यानी कि जो दूसरी संख्या है 3x बटा में चार आ रही है, लेकिन हम लोग का आ रहा है कितना, x। तो ऐसा नहीं लेना है, यदि हम लोग इसका जो है कि यक्स बटा में यदि तीन करते हैं और इसका यदि तीन गुना करते हैं तो कितना मिलता है, यक्स मिलेगा ना। यानी कि मान में, यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या पहली का दुगुना और तीसरे का यदि तीन गुना करते हैं तो दोनों में कितना मान मिल रहा है, यक्स। तो ये आपका रहा दोनों संख्या, यानी यदि दूसरी संख्या यक्स मानते हैं और तो पहली संख्या हो जाएगी यक्स बटा में दो और जो दूसरी तीसरी है यक्स बटा में कितना, तीन। तभी आपका जा करके है जो है कि दूसरी संख्या पहले का तीन गुना, पहले का दुगुना होगा और तीसरे का क्या, तीन गुना होगा। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया, इसको रिपीट कीजिएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है, कहता है कि तीनों का औसत। अब तीनों का औसत देखते हैं तो यक्स, औसत निकालने के लिए यक्स प्लस यक्स बटा में 2 आप प्लस यक्स बटा में क्या, 3। औसत के लिए फार्मूला होता है कि दी गई संख्याओं का योग बाटा में संख्या, तो 1 2 3 तीन संख्या है इक्वल टू, कहता है कि औसत कितना है दोस्तों, 44। समझ में आया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा यक्स प्लस यक्स बटा में 2 और प्लस यक्स बटा में 3 होगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 कितना, 32। 3 चौको 12 को 2 हाथ से लेके 3 चौको 12 और कितना, 13। अब यहाँ से हर एक मान का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, 1 6 6 यह 6x हो जाएगा प्लस यह 3x हो जाएगा प्लस यह 2x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 100 कितना, 32 होगा ना। समझिए, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 6 3 9 हुआ, 9 2 कितना होगा, 11 बटा में कितना, 6। अब यहाँ से नहीं है तो 11 x कर लीजिए बराबर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी के 12 को 2 हाथ से लेक, 6 3 18 18 19 को 9 हाथ से लेक, 6 कम 6 कितना, 7। समझे है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो x बराबर हो जाएगा 7 जो है कि 92 बटा में कितना, 11 हो जाएगा। और 11 से यदि हम लोग कटाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, देखिएगा 11 7 77 होगा कि नहीं होगा, 11 7 77 और 9 में से 7 घटेगा कितना होगा, 2 होगा और 11 दूनी के कितना, 22। यानी कि यक्स का मान कितना मिला दोस्तों, जो है कि 72 मिला। यक्स का मान कितना मिला, 72। ठीक है, लेकिन आगे क्या कहता है समझिएगा, कहता है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर।
तो पहली संख्या कितना है यक्स बटा में 2 और माइनस तीसरी संख्या कितना है यक्स बटा में कितना 3, दोनों का अंतर हो गया। और कहता है कि अंतर आप बताइए, तो यक्स का मान कितना है 72 है ना, और बाटा में 3 है, अब माइनस है यह 72 बाटा में कितना है 2 है ना, इजिकल टू कटाइएगा जरा, 2 3 6 हुआ, 2 6 के कितना हुआ 12, यानी कि 36 हुआ। अब माइनस इसको कटाएंगे हम लोग तो 3 दूनी के 6 और 3 चौको 12, ये कितना हुआ 24 ही हुआ। तो आप लोग घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, यानी कि अंतर कितना आया दोस्तों 12 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या सी। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। समझिएगा, यदि आप यहाँ पर अलग अलग लेंगे तो आपका मान अलग आ जाएगा, लेकिन कहता है कि दूसरी संख्या आपका सेम होना चाहिए, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दूसरी संख्या हम लोग यक्स मानेंगे, तो पहली होगा दुगुना, कहता है ना पहले का दुगुना कह रहा है, इसका मतलब कि पहली यक्स बटा में 2 होगी तभी तो ये दुगुना होगा। और तीसरे का 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना यानी कि यक्स बटा में 3 ढा होगा, तभी तो 3 गुना करेंगे तो सिर्फ यक्स आएगा, समझे है ना। यदि आप दूसरा मान यदि लेते हैं 2x कर देते हैं 5x कर देते हैं, तो ये दुगुना 3 गुना हम लोग निकालेंगे तो मान अलग अलग आएगा, एक ही मान आएगा नहीं, समझे है ना। चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 18 से, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, जो है प्रश्न नंबर 17 तक बताया गया था, और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन जो है कि 1500 है, 1500 रुपया है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन आपका 2000 बढ़ गया, और औसत वेतन जो है कि 50 रुपया घट गया, तो शिक्षकों का वर्तमान संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि शिक्षकों का जो है कि वर्तमान संख्या कितनी है। आपको कहता है कितने शिक्षक हैं जो इस समय जो है कि मौजूद है, वर्तमान माने इस समय होता है, कितने शिक्षक हैं तो आपको निकालना है क्या, देखिएगा। तो पहले कह रहा है कि शिक्षक औसत दिया है और वेतन दिया है ना। अब देखिए हम लोग 3 ग्राफ बनाएंगे, एक में शिक्षक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है कि लिख दिया हूँ क्या क्या है। एक में शिक्षक, औसत और क्या वेतन, कुल वेतन आपको कितना मिलेगा जरा देखिएगा। कहता है कि वर्तमान में, तो मान लेते हैं कि इस समय कुल शिक्षक कितने थे यक्स थे, और उनका औसत कह रहा है कि औसत जो है कि 1500, औसत कितना रुपया है, यानी कि वेतनों का औसत जो है कि 1500 रुपया है। तो ये बताइए औसत दिया है, शिक्षकों की संख्या दिया है, तो कुल वेतन यानी कि राशियों का यदि हम लोग योग निकालते हैं तो औसत से जो है कि कुल संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल क्या मिलता है, वेतन मिलता है ना। चलिए, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा 1500 यक्स, कुल वेतन हुआ ना। अब देखिएगा इसके बाद क्या कहता है, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, अब पहले तो यक्स थे लेकिन 2 शिक्षक जो है कि बढ़ गए हैं, तो पहले यक्स थे अब कितने हो जाएंगे यक्स प्लस 2। अब इस इतने के होने के बाद जो है कह रहा है कि कुल वेतन जो है, अब देखिए वेतन अब इतना था ना, अब इसके बाद कहता है कि 2000 रुपया बढ़ जाता है। अब इसमें कुल वेतन कितना बढ़ हो जाता है 2000, यानी कि जब 2 शिक्षकों की जब नियुक्ति हो जाती है तो इसमें जो है कुल वेतन में कितना बढ़ता है 2000 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन कहता क्या है जरा समझिएगा। कहता है कि औसत वेतन में जो है कि 50 घट जाता है, तो औसत वेतन में यानी कि इसमें जो है 50 घट जाएगा। 1500 था ना, यक्स जो है कि टीचर थे, तो आपका औसत वेतन जो है कि 1500 रुपया था। लेकिन कह रहा है कि जब 2 जो है कि टीचर बढ़ जाते हैं, यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, अब 2 टीचर बढ़ जाएंगे तो, क्योंकि पहले x था अब 2 बढ़ गए तो x प्लस 2। अभी इसका औसत कह रहा है कि जो औसत ये वेतन है यह 50 रुपया कम हो जाता है, तब तो यह हो जाएगा कितना 1450 होगा, या 1450 रुपया हो जाएगा औसत वेतन। तो अब यहाँ पर कुल वेतन अब कितना मिलेगा देखिएगा, तो यह हो जाएगा 1400 कितना 50 गुणे कितना टीचर है x प्लस कितना 2। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अब इस तरह से समझ में नहीं आएगा तो इससे कोई आसान जो है कि तरीका है नहीं। चलिए अब हम लोग जो है कि दोनों वेतनों को जो है कि बराबर करके देखते हैं कितना मान मिलता है, कितने टीचर हैं। यानी कि जो है 1500 x प्लस 2000 इजिकल टू जो है, इससे डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करा दीजिए 1450 x प्लस कितना, यह हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 5 2 5 10 को 0 हासिल,
1 हुआ, 2 चौके 8 और कितना 9 और 2 एकम कितना 2। चलिए इसको इधर भेज दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1500x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1400 कितना 50, 1450x इजिकल टू हो जाएगा 2900 और माइनस कितना हो जाएगा 2000। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इधर, इसको हम लोग घटाएंगे, देख 1500 में 1450 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50x होगा, ठीक है, इजिकल टू आपका होगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 900, तो x बराबर हो जाएगा, ये को 0 से एक 0 कट गया यानी कि 90 बटा में कितना 5, तो ये बराबर हो जाएगा, कट कर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हुआ, अब 4 हो गया और 8 5 कितना 40, 18। यानी कि वर्तमान में जो टीचरों की संख्या है कितनी 18 टीचर थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कहता है कि शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी थी, तो 18। ऑप्शन नंबर क्या फ्रेंड्स 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कितना 18, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर जो है कि 19 क्या कहता है जरा देखिएगा। तो चलिएगा प्रश्न नंबर जो है कि 19 कहता क्या है, कहता है कि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो पिता की आयु कितनी है। बस सिंपल तरीका देखिएगा, कहता है कि 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं 5 बच्चों का जो है कि औसत आयु कितना वर्ष है 8 वर्ष, ठीक है 8 वर्ष है। तो कुल आयु देखिए 5 का औसत आयु जो है कि 8 वर्ष है, तो कुल आयु पता करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 8 यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यानी कि सभी का मिला करके जो है कि राशियों का यानी कि सभी का जो है कि आयु कितनी हो जाएगी कुल, यानी कुल आयु आपकी हो जाएगी कितना 40 वर्ष। अब देखिएगा कहता है कि पिता की बच्चों की आयु में जो है बच्चे जो है कि 5 है, अब बच्चों में जो है कि पिता की आयु जोड़ी जाती है, तो अब ये बच्चे 5 थे और पिता जुड़ जाएंगे तो 6 होगा ना। तो कहता है कि इनका जो औसत आयु है अब कितना हो जाता है 15 वर्ष। तो 15 वर्ष तो हो जाता है ठीक है, लेकिन देखते हैं कि सभी का जो है कि औसत आयु का जो है कि योग कितना है। तो देखिए 6 गुणे कितना 15 अब हो गए हैं ना, तो 15 छक्का 90 वर्ष। सभी का कितना हो गया आयु, आयु जो है सभी का जो है कि आयु कितना हो गया 90 वर्ष का हुआ ना, और सभी 90 वर्ष के आयु जो है यानी कि सभी का जो आयु है मिलकर के कितना हुआ 90 वर्ष। 6 का आयु जो है कि 90 वर्ष हुआ और 5 का 40। तो कहता है कि पिता की आयु निकालिए। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, टोटल पिता भी जुड़ा है तो कितना हुआ है, कितना वर्ष के हुए 90 वर्ष, और टोटल बच्चा 5 बच्चों का कितना है 40 है ना। यानी कि इसमें पिता भी जुड़े हैं बच्चे भी जुड़े हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपके क्या है बच्चे हैं। तो यह पिता और बच्चों में से यदि हम लोग सिर्फ बच्चों का निकाल दें कितना हो जाएगा 50 वर्ष। यानी कि पिता की जो आयु है कितनी वर्ष है 50 वर्ष है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर जो है कि 20 देखते हैं। तो चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 20 कहता है कि 45 एवं 55 वर्ष दो व्यक्तियों को दो महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से अधिक हो जाती है। इन दो महिलाओं की औसत आयु है, यानी कि आपको बताना है कि दो महिलाओं की औसत आयु कितनी है। तो देखिएगा पहले तो 45 और 55 2 वर्ष के हैं ना, यानी कि एक तो 45 वर्ष और दूसरा क्या 55 वर्ष, तो ये भी उसमें ऐड होगा। तो कहता है कि 11 जब जो है 11 व्यक्तियों में जो है उनका औसत आयु कितना था 2, तो अब कितना हो जाएगा 11 दूनी कितना 22, कुल 22 वर्ष के हुए ना। टोटल जो है कि आयु कितनी हो गई 22। लेकिन इसके बाद और कहता है कि 45 वर्ष और 55 वर्ष और इसमें है 45 वर्ष के हैं और कितने वर्ष के हैं 55 वर्ष के, तब टोटल कितना हो जाएगा 5 5 10 और 2 12 को 2 हासिल 1 5 4 9 9 2 11 और क्या 12 122 वर्ष। टोटल आयु कितने की हो गई 122 वर्ष आयु होगी, ठीक सभी की। इसके बाद कहते हैं 2 महिलाओं का औसत निकालिए, कितने का 2 महिलाओं का। तो चलिए निकालते हैं 2 महिलाओं का औसत, ठीक है 2 महिलाओं का औसत हो जाएगा, कुल आयु कितनी है 122 बाटा में, यानी कुल आयु का योग तो 122 हो गया। अब बाटा में क्या जो है कि बाटा में क्या होता है कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है महिलाओं की 2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्के 12 2 एकम 2 यानी कि 61 वर्ष। यानी कि 2 महिलाओं का यदि हम लोग औसत निकालते हैं तो औसत कितना हो जाएगा 61
वर्ष का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कहता है कि 2 महिलाओं का औसत आयु कितनी होगी, तो 2 महिलाओं की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 61 वर्ष, जो है कि ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कितना करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है, तो प्रश्न नंबर जो है कि 21 कहता है क्या है, जरा देखिएगा। कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूरी पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ कर के जो है कि 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए। आपको बताना है कि जो 51वां जो है कि पारी बल्लेबाज 51वीं जो पारी बल्लेबाज जो है 51वीं जो है कि पारी जब बल्लेबाज खेल रहा है तो उस समय जो है कि उसका कुल रन कितना था। तो देखिएगा, कहता है कि 51वीं पारी जो है का रन जो है औसत जो है 59.6 से बढ़ करके जो है कि 60 हो जाता है। तो पहले देखिएगा, इसका मतलब कि जो 50वीं यदि पारी वह खेलता है तो 50वीं पारी का औसत आपका पहले था, देखिएगा 50वीं पारी का औसत था 59.6, तो कुल रन कितना हो जाएगा आपका 50 गुणे कितना हो जाएगा 59.6। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 29 और कितना 80, यानी कि आपका जो बनाया है 50 जो है कि पारी जब 50 जो है कि पारी वह खेला है और औसत आपका इतना है तो कुल रन आपका हुआ है 2900 कितना 80, ठीक है। लेकिन कहता है कि 91वीं जो पारी है 91वीं जो पारी में 91वीं पारी में कितना हुआ 60 हो गया, कितना हो गया 60। कहता है कि औसत कितना बढ़ जाता है से बढ़कर 60 हो जाता है, तब हम लोग कितना हो जाएगा, देखिएगा 51 गुणे कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, कुल रन निकालेंगे तो इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 30 और कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इसके बाद कहता क्या है, अब देखिएगा 50 पारी का कुल रन इतना हुआ और जो 51वां पारी है 91 का कितना हुआ, जो है 51 जो पारी खेला है 51 पारी का जब खेला है तो कुल जो है कि पारियों का लेकर के जो है कि रन कितना हुआ है 3060। तो कहता है कि जब 51 पारी वह खेलता है तो उस समय जो है कि रन कितना बनाया होगा, जरा उसका हम लोग रन निकालते हैं। तो देखिए 50 पारी का उतना है तो 51, तो 50 और 51 के बीच एक का अंतर है ना, तो वही 51वां जो हो जाएगा आपकी पारी का रन हो जाएगा। तो देखिए जब 91वीं पारी का रन यानी कि 91वीं पारी का रन, तो 91वीं पारी का रन कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 51 जो है पारियों तक का जो रन है 3000 कितना है 60, अब माइनस कर देंगे 50 क्योंकि 50 तो कट जाएगा, अब बचेगा क्या 51 ही तो बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 2980। इसके बाद घटाएंगे फ्रेंड्स तो आपका कितना हो जाएगा सिर्फ 80 हो जाएगा, यानी कि 80 रन, ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि जब वह 51 जो है कि पारी खेला है 51वां जो है पारी खेला है यानी 51 जब पारी खेलने चला है तो उस समय जो रन है उसका कितना बना है 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आया। तो सेम प्रोसेस आपका ये रहा, क्योंकि इस टाइप के जो है कुछ जो है क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं हम। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखते हैं हम लोग। तो 22 क्या कहता है जरा समझिएगा। कहता है कि 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को 2000 रुपये में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपया हो तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि एक मेज का जो है कि औसत मूल्य कितना होगा, समझिएगा। कहता है कि 10 कुर्सी और जो है कि 5 मेज, कितना 10 कुर्सी नहीं 10 मेज, ये मेज है और ये आपका है कुर्सी, ठीक है। कहता है कि औसत मूल्य जो है नहीं 10 मेज और 5 कुर्सी का जो मूल्य है कितना है 2000 रुपये। समझिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है आगे कि यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य, एक कुर्सी का जो है कि औसत मूल्य 120 रुपया है, हाई औसत मूल्य है, तब तो मूल्य कितना हो जाएगा 1 गुणे 120 होगा, यानी कि 120 रुपया। समझिएगा, एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपया है ना, और यदि उसका मूल्य यदि निकालते हैं टोटल कुल मूल्य हो जाएगा तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 से 120 में गुणा करेंगे तो 120 रह जाएगा ना, यानी कि 120 रुपया। समझिएगा, एक कुर्सी का मूल्य 120 रुपया हुआ, इसीलिए 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा कितना 5 कुर्सी का मूल्य अब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 120 गुणे कितना 5, 12 5 कितना 60, 600 रुपया।
समझिएगा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक कुर्सी का मूल्य जो है कि 120 रुपया है, यानी कि औसत मूल्य 120 रुपया है। तब तो एक कुर्सी का यदि मूल्य टोटल निकालेंगे तो 120 होगा ना। औसत से जो है कि कुर्सी में मल्टीप्लाई कर दे 120 हुआ। उसी तरह से 5 का, एक का जब 120 रुपया है तो 5 का कितना हो जाएगा, 12 25 60, 600 रुपया होगा ना। अब समझिएगा 5 कुर्सी का तो मूल्य पता हो गया कि कितना है, 600 रुपया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कि 5 10 मेज और 5 कुर्सी का कुल मूल्य कितना था, 2000 रुपया था। 5 मेज और 10 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य कितना था, 2000 रुपया। दोनों को मिला करके तो 2000 है। लेकिन अब हम लोग को पता चला कि 5 कुर्सी का जो मूल्य है इसमें 600 रुपया है। तो अब 5 कुर्सी का मूल्य कितना था, 600 रुपया है। तो 10 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 और माइनस कितना हो जाएगा, 600। 2000 और माइनस 600। अब बाटा में औसत मूल्य पूछ रहा है ना एक का, तो यहाँ से पहले हम लोग घटा लेने देखते हैं कितना आता है मूल्य। तो यह हो जाएगा कितना, आपका 1400 होगा कि नहीं होगा। यानी कि 10 मेज का यदि हम लोग मूल्य निकालें तो 10 मेज का मूल्य कितना हुआ, 1400 रुपया। और कहता है कि एक मेज का जो है कि औसत निकालिए, तो एक मेज का औसत निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10 का 1400 है, बाटा में एक का कितना है 10, बाटा में कुल मेज कितना है, मेजों की संख्या 10 है। तो आपका हो जाएगा कितना, 140। यानी कि हम लोग बात करें एक जो है कि मेज की बात करें तो एक मेज का जो है कि औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 140। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 140। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कहता है कि एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा, तो एक मेज का औसत मूल्य कितना मिला दोस्तों, 140। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहता है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य, देखिएगा 10 पुस्तक हैं, उनका औसत मूल्य कितना है, 12। तब तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 12 दहा में कितना, 120 रुपया। यानी कि 10 का जो है कि यदि औसत मूल्य 12 दिया है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि 8 पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तक, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ 8 पुस्तक का जो है कि औसत मूल्य 12 है, तो कुल जो है कि मूल्य कितना हो जाएगा, 12 दहा में 120। ठीक है। अब कहता है कि नहीं, 10 पुस्तक का ना औसत मूल्य 12 है तो 12 दहा में 120 हो गया। अब कहता है कि 8 जो है कि पुस्तक का मूल्य, 8 पुस्तक का औसत मूल्य जो है, 8 पुस्तक का औसत मूल्य 11.75 रुपया है। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 40 को 0 हासिल 4, 8 × 7 56, 56 4 की हो जाएगा 60, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को 0 हासिल 6 हुआ, और 8 एकम 8, 8 6 14 को 4 हुआ, हासिल 1 हुआ, 8 एकम 8, 8 हो गया कितना, 9। ठीक है। यानी कि पॉइंट 2 अंक पे कटेगा तो कितना रुपया हो जाएगा सिर्फ, ये आपका हो जाएगा कितना, 94 रुपया। यानी कि 11 पुस्तक का जो है कुल मूल्य की, 8 पुस्तक का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 11, जो है कि 8 पुस्तक का कुल मूल्य कितना हो जाएगा आपका, जो है कि 94 रुपया। आया समझ में। चलिए अब कहता है कि शेष 2 पुस्तकों का मूल्य। अब देखिए शेष 2 पुस्तकों का मूल्य निकालते हैं, कितने का, 2 पुस्तक का। अब देखिए 8 9 10, 2 का अंतर है ना, 2 पुस्तकों का मूल्य निकालेंगे तो देखिए इनका अंतर कितने आता है मूल्यों का, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए घटाने पर कितना मिलेगा, 6 हो जाएगा। 11 में से ना घटेगा कितना, 2, यानी कि 26 रुपया। तो 2 पुस्तक का मूल्य कितना हुआ, 26 रुपया हुआ ना। तो कहता है कि 2 पुस्तक का मूल्य तो 26 रुपया कुल हुआ, लेकिन अलग अलग जरा उनका मूल्य बताइए, दोनों पुस्तकों का मूल्य क्या अलग अलग बताइए। तो मान लेते हैं कि माना जो है कि पहली पुस्तक x रुपए की है और दूसरी पुस्तक कितने की है, y रुपए की। ठीक है। एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपया होगा, दूसरी पुस्तक का मूल्य कितना, y रुपया। और दोनों पैसों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 126, जो है कि 26 रुपये। x + y बराबर क्या, 26 रुपये। क्योंकि दोनों पुस्तकों का जो मूल्य है, यहाँ पर 2 पुस्तकों का मूल्य मिलाकर के 26 रुपये है, तो पहले का मान लेते हैं x से, दूसरे का क्या, y। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए कितना, तो x + y बराबर कितना, 26 हुआ। ठीक है। दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे तो 26 के बराबर होगा ना, दोनों का मूल्य है, तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। कहता है कि पहले का जो मूल्य है दूसरे से 60% अधिक है, तो x गुणे 60%, 100 पर यदि 60% अधिक लेते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, 160%। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 100%, का मतलब 100 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। ठीक है।
यहाँ से इससे क्या होगा, कट जाएगा, 2 5 10 हुआ और 2 8 कितना 16, ये हो जाएगा 8x बटा में कितना 5 बराबर कितना y, y का मान निकला। यही y का जो मान है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो x प्लस y का मान कितना है 8 बटा में x बटा में कितना 5 बराबर कितना है 26। तो यह हो जाएगा 5x प्लस कितना 8x बटा में क्या 5 बराबर हो जाएगा कितना 26। 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 5 कितना हो जाएगा 13x बराबर हो जाएगा 5 6 के 30 को शून्य हासिल 3 हुआ, 5 दूनी के 10 3 क्या 13। तो यहाँ से 13 से 1 13 क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 10 हुआ। तो x बराबर कितना 10। एक जो है कि बुक का मूल्य कितना हुआ, पहले का बुक का मूल्य 1 रुपया हो गया, सॉरी पहले बुक का मूल्य जो है 10 रुपया हो गया, ठीक है। पहले का जो है मूल्य कितना हुआ 10 रुपया, एक हो गया ना। अब दूसरे का ज़रा निकालिए 10 हुआ। अब यहाँ से y का यदि निकालते हैं तो 26 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में से 10 घटाएंगे तो दूसरे कितना हो जाएगा 16 रुपया, यानी कि एक का 10 रुपया होगा, दूसरे का क्या 16 रुपया। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, एक का 10 रुपया दूसरे का क्या 16 रुपया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी कि पहले बुक का दाम 10 रुपया हुआ और दूसरे बुक का दाम कितना हुआ 16 रुपया। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग 24 नंबर कहता क्या है जरा समझिएगा। कहता है कि एक की 15 दिनों की औसत आयु जो है 70 है, एक की 15 दिनों की औसत आयु 70 है। मैं जो है पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक की 15 दिनों की औसत आयु 70 रुपया है, पहले 5 दिनों की आयु का औसत जो है कि 60 और अंतिम 9 दिनों की आयु का औसत जो है कि 80 रुपया है। तो उसकी 6वें दिन की आयु क्या है, आपको बताना है कि जो 6वें दिन की आयु है उसकी 6वें दिन की आयु कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पर देखिए, हम जो है कि इस बार डायरेक्ट लेकर चलेंगे, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। 15 दिनों का औसत आयु, तो 15 दिनों का औसत आयु दिया है तो 15 गुणे 70 होगा कि नहीं होगा। तो कुल आपका जो है कि पैसा निकलेगा कितना जो है कि इनकम है। इसके बाद माइनस करना है, देखिए ये टोटल आपकी इनकम है। अब इस टोटल इनकम में से जो है कि माइनस करना है क्या क्या समझिएगा। कहता है कि 5 दिनों की आयु का औसत, और 5 दिनों का औसत कितना है 60, धन जोड़ना है अगले दिन का, अंतिम 9 दिनों का औसत दिया है तो 9 गुणे कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो हम लोग हल करेंगे घटाएंगे तो ही मिलेगा आपका क्या। कहता है कि उसकी 6वें दिन की आयु क्या है, तो 6वें दिन की आयु निकाल लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 50 और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए 6 5 30 300 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 700 कितना 20। जरा जोड़ते हैं दोस्तों तो यह हो जाएगा 10 50 और माइनस इसको जरा जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा कितना 20, और 10 और 20 10 50 में से 10 20 घटाइए तो आपका हो जाएगा कितना 30 रुपया। यानी कि 6वें दिन का जो है कि आयु जो है, कहता है कि 6वें दिन की आयु क्या है, तो 6वें दिन की आयु कितनी हो जाएगी 30 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब तो समझ में आया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जरा 25 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर जो है 25 कहता क्या है जरा देखिएगा गौर से। कहता है कि 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी, बाद में पता चला कि दो कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 रुपये और 220 रुपये की जगह जो है कि 180 रुपया और 20 रुपया पढ़ ली गई, तो सही औसत मजदूरी क्या होगी। यानी कि कह रहा है कि सही जो है कि औसत मजदूरी जो है कितनी होगी, आपको बताना है कि सही औसत मजदूरी जो है कितनी होगी। तो देखिएगा कहता है कि 500 काम जो है कि कामगारों की औसत मजदूरी, तो हम लोग डायरेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि सही औसत मजदूरी, सही औसत मजदूरी लेंगे तो देखिएगा पहले तो 500 जो कामगार हैं यानी कि 500 जो वर्कर हैं उनका जो है कि देखते हैं कि टोटल मजदूरी कितनी होती है। तो वर्कर कितने हैं 500 हैं, और कितने औसत हैं, औसत मजदूरी कितनी है 200 रुपया। आप प्लस बाद में पता चलता है कि दो का जो है औसत मजदूरी की, दो की जो है कि कामगारों की जो क्रमशः मजदूरी है, अब औसत मजदूरी नहीं दे रहा, कह रहा है कि सिर्फ मजदूरी एक की 80 रुपये है और दूसरे की कितना है 220 रुपया। लेकिन कहता है कि गलत से इनके जगह पर जो है कि पढ़ लिया जाता है, तो गलत जो है कि मान पढ़ा जाएगा, जो गलत से आप मान पढ़ेंगे उसको जो है घटाना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा गलत से पढ़ा गया है 180 और माइनस गलत से पढ़ा गया है कितना 20,
ली गई थी। ठीक है, इसके बाद बटा में हो जाएगा कितना, टोटल मजदूर कितने हैं 500। तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 4 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसमें 80 ऐड कर दीजिए, तो 4 जीरो हो गया, 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80। और इसको जो है कि 20 भी तो जोड़ना है, पहले इतना हटा दीजिए। ठीक है, प्लस इसको 2 जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। 8 2 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1, 2 और कितना 3, और माइनस इन दोनों को एक में जोड़ दीजिए, 0 8 2 10 को 0 हासिल 1 और क्या 2, बाटा में आपको कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा बराबर। अब देखिए प्लस वालों को एक में जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 100 300 और माइनस कितना 200, बाटा में कितना 50, 500 बराबर हो जाएगा अब कितना 100, ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, 300 में से 200 घटाएंगे तो इतना होगा ना, अब तो ये हट गया, बाटा में कितना 500। ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा 101, बाटा में कितना 5। अब यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, मिलेगा 200.10, यानी कि 200 रुपया और 10 क्या पैसा, यानी कि इतना रुपया जो है कि सही औसत मजदूरी उनकी होगी। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 210। समझ में आया। जो